सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलो प्रारंभ करते हैं। हरि आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अविद्यानाशिनी विद्या 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 विवर्धिनी ब्रह्म विद्या समा विद्या नास्ति नास्ति कदाचन। शिवो गुरुः शिवो वेदः शिवो देवः शिवः प्रभुः शिवोऽस्म्यहम् शिवः सर्वं शिवादन्यन्न किञ्चन शिवादन्यन्न किञ्चन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर तत्व जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के परम पावन पादांबुजों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सदगुरु परम गुरु परमेश्वरी गुरु परंपरा के समस्त गुरु चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण करते हुए नमन करते हुए आत्मस्वरूपस्थ भगवत भक्त ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी सज्जनों माताओं बहनों के अंतःकरण में स्वयं प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप से विराजमान होकर के उनके हृदय के अज्ञान अंधकार को निवृत्त करके अपनी परम पावनी प्रकाशमयी आनंदमयी भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु को हम आप सभी लोग मिल करके उदारता पूर्वक हृदय से नमन करते, प्रणाम करते, नमस्कार करते। सज्जनों माताओं बहनों, आपने कल श्रवण किया था अंधं तमा प्रविशन्ति ये विद्या उपासते ततो भूय युवते तमो यौ विद्यायाम रताः। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो तो अंधकार में पड़ते ही हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं वे और भयंकर अंधकार में पड़ते हैं। इन दोनों का समुच्चय का कर्म और उपासना का समुच्चय है। भक्ति और ज्ञान का समुच्चय है। कर्म और उपासना का समुच्चय है, भक्ति और ज्ञान का समुच्चय है। ये समझना चाहिए। कर्म और ज्ञान का समुच्चय कभी नहीं होता, हो सकता ही नहीं, क्योंकि कर्म हमको संसार की तरफ ले जाता है और ज्ञान हमको परमार्थ की तरफ ले जाता है। दोनों की दिशाएं जो है वो भिन्न भिन्न है, एतावता उनका समुच्चय बनता नहीं। यहाँ पर कर्म और उपासना का समुच्चय करते हुए कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं इतना ज्ञानवान हो जाऊंगा, किसी देवता आदि की सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा, या अन्य संसार का बहुत सारा जो ज्ञान है,
वैदिकता अधिक है, तो ये सर्वोपरि हो जाएगा, इससे बढ़ करके फिर कुछ नहीं है। तो कहते हैं ये तो सब देखा जाए तो कह दिया गया विद्या, लेकिन वो है अविद्या ही। संसार की तरफ प्रेरित करने वाली, संसार के आवागमन में ही लगाने वाली, वो चाहे उपासना हो और चाहे कर्म हो, चाहे यज्ञ यज्ञादिक कर्म हो और चाहे उपासना हो, ये दोनों अविद्या के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि संसार में देखा जाता है, जैसे जिसको कहते हैं विद्वान, विद्वान किसको कहते हैं? जो बहुत सारी भाषाओं का जानने वाला है, जो नाना नाना प्रकार के विषयों में डॉक्टरेट आदि की डिग्री को प्राप्त किए हुए हैं और नाना प्रकार के विषयों का अनुभव उसने प्राप्त किया है। वो स्वयं तो ज्ञानवान है ही और दूसरों को भी इस संसार के नाना प्रकार के विषयों का ज्ञान प्रदान करने वाला भी है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है। परंतु इतना ही पर्याप्त अगर मान लिया जाए तो मुंडक उपनिषद में बहुत बहुत बढ़िया एक बात कही, ये बात कही गई। सौनक जी ने कहा, अस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। सौनक जी पूछते हैं, सौनको आवई महाशाला। सौनक जी जो है वो महाशाला यानी महागृहस्थी, उनको फिर महाशाला क्यों कहा गया? कहते जो गृहस्थी अपने वैदिक ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार आदि करते हैं, यानी धर्म का प्रचार करते हैं, वे महाशाला कहलाते हैं। कहते हुए सज्जन कहलाते हैं जिनके पास में जो संसार का बहुत सारा जो ज्ञान है वो उनको देते हैं, जिससे उस ज्ञान को प्राप्त करके नाना प्रकार से अपनी कमाई आदि को बढ़ाते हैं, धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन करते हैं। इसलिए अपने ज्ञान का इतना विस्तार करते हैं, अपने शिष्य शिष्यादि इतने बनाते हैं कि संसार की विद्या को प्राप्त करके, यानी वेदों में दो प्रकार का कथन है, यानी संसार का बहुत विशेष कथन है। 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र केवल संसार की उपासना में, केवल संसार की उन्नति के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, केवल अहंकार को पुष्ट करने वाले, यानी वैदिकता पूर्वक हम किस प्रकार से संसार में रहे इसको पुष्ट करने वाले। तो कहा कि ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो कहते तत्र अपरा, जो अपरा विद्या है, जिसको अविद्या कहा गया है। अपरा विद्या माने जो परब्रह्म परमात्मा का तो ज्ञान नहीं करवाती, इसलिए वो अपरा है। परात्पर तत्व का ज्ञान नहीं करवाती, क्योंकि परा नहीं है वो, तो अपरा है। अपरा माने संसार का ही ज्ञान करवाती है, अर्थोपार्जन में लगाती है, कामनाओं की पूर्ति में लगाती है, धर्म पूर्वक जीना सिखाती है। इसलिए जो अपरा है यानी अविद्या ही है